दोस्तों एप्पल के लोगो में खाए हुए सेब को क्यों दिखाया गया है? मतलब पूरा एप्पल भी दिखा सकते थे यार, फिर उसको कटा हुआ क्यों दिखाया गया है? और दोस्तों क्या आप जानते हैं फरारी के लोगो में घोड़े को टांग उठाकर क्यों दिखाया गया है? स्टारबक्स कॉफी शॉप के लोगो में महिला के बाल अचानक कैसे खड़े हो गए? इन सब के पीछे देखिए बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं हुंडई के साथ। दोस्तों सेंट्रो कार पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा चुके, ये बात बिल्कुल सही है। एक समय था जब इस देश के हर मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद सेंट्रो कार हुआ करती थी। हुंडई कंपनी को ये पूरी दुनिया में स्टैब्लिश करने में सफल हो गई। लेकिन आज हम दोस्तों प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के लोगो के बारे में। क्या आपने कभी गौर किया है हुंडई के लोगो पर क्या लिखा हुआ है? देखिए आप में से 90% लोग ये कहेंगे ये एच है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। आज हम आपको बताते हैं इस लोगो का क्या मतलब है। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस लोगो में दो लोगों को हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है। जी हाँ, इसका मतलब होता है हुंडई के कस्टमर कंपनी से बहुत खुश हैं। वहीं साथ ही इसमें एक सर्कल भी बना है जिसका मतलब होता है कि हुंडई कंपनी पूरी दुनिया के लिए बनी है। क्या आप इस बात को पहले जानते थे? शायद नहीं जानते होंगे। चलिए बात करते हैं अमेज़न के बारे में। भाई आजकल के जमाने में कोई किसी को जाने या ना जाने, लेकिन अमेज़न को सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आप भी बहुत से ऑर्डर करते होंगे इस साइट से। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि इस कंपनी के लोगों का क्या मतलब है? आप चौंक जाएंगे जब आपको पता चलेगा इसको कैसे डिजाइन किया गया। जी हाँ, कुछ साल पहले तक अमेज़न के लोगों के नीचे सिंपल सी एक लाइन बनी रहती थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। अब देखिए एक ऐसा एरो बना हुआ है जो ए से जेड तक मार्क किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब होता है कि अब अमेज़न पर दुनिया का हर सामान मिलता है। यही वजह है कि इसके लोगो पर A to Z मार्क किया गया है ना इंटरेस्टिंग लॉजिक इस बड़ी कंपनी के लोगो में। नंबर 3 एप्पल। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनी के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम क्या है और आखिर क्या वजह है कि एप्पल के लोगो में खाए हुए सेब को दिखाया गया है? दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं एप्पल के लोगो डिजाइनर का नाम था रॉब जेनॉफ, जिन्होंने कोड़ियों के भाव में इस कंपनी का लोगो डिजाइन किया था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में कभी न कभी आया होगा कि एप्पल के लोगो में कटा हुआ सेब क्यों दिखाया गया? दोस्तों इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जिसने इस लोगो को बनाया था यानी रॉब जेनॉफ ने, उनका ऐसा मानना था कि अगर वो पूरा एप्पल दिखा देते हैं तो हो सकता है लोग उसको कुछ और ही समझ लें। उनके कहने का मतलब था कि जैसे हो सकता है कि लोग पूरे सेब वाले लोगों को टमाटर समझ लें। जी हाँ, यही लॉजिक था इसके पीछे कि इसको कटा हुआ सेब दिखाया गया। वैसे ये बात भी सच है कि आज ये कंपनी हिट है, तभी तो हम इसके लोगों की बात कर रहे हैं, वरना कौन ध्यान देता। फरारी। दोस्तों क्या आप जानते हैं फरारी कार के लोगों में घोड़े को सिर्फ दो टांगों पर खड़ा हुआ क्यों दिखाया गया है? इस पर आप 90% से भी ज्यादा लोग यही बात कहेंगे क्योंकि फरारी कार जो है वो स्पीड के लिए जानी जाती है। ऐसे में घोड़े का लोगो भी रफ्तार को दिखाता है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, घोड़े का फरारी कार के लोगो में रफ्तार से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की रियल कहानी। दोस्तों लोगो का घोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लेजेंडरी फाइटर पायलट फ्रांसिस्को बोरेका के हवाई जहाज पर बना होता था। फरारी के ओनर को एक बार फ्रांसिस्को की मां से मिलने का मौका मिला और उन्होंने फरारी के ओनर को ये घोड़े का साइन गिफ्ट के तौर पे दिया और कहा कि ये आप अपने कंपनी के लोगो में यूज करें क्योंकि ये गुड लक लेकर आता है। ये कहानी है उस घोड़े वाले लोगो की। वैसे वाकई में यार गुड लक चार्म तो है इस लोगो में। आप ही देखिए फरारी कितनी हिट हुई। विकिपीडिया। दोस्तों जब भी आप किसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सीधे विकिपीडिया से संपर्क साधते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से मिलती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इस लोगो के पीछे की कहानी क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस लोगो में धरती को दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया की चीज। साथ ही आपने देखा होगा बहुत सारी लैंग्वेज में इनके लोगो पर कुछ लिखा हुआ है जो दिखाता है कि हम पूरी दुनिया के लिए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है इस लोगो में कि इन सभी लैंग्वेज को मिलाकर जो वर्ड बनता है वो है विकिपीडिया। साथ ही दोस्तों आपने नोट किया होगा कि विकिपीडिया के लोगो में पूरी धरती नहीं दिखाई गई है। आपको पता है इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब ये है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता और हमेशा इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि विकिपीडिया के लोगों में धरती को पूरा नहीं दिखाया गया है। वाकई में कमाल का कॉन्सेप्ट है। टोयोटा। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टोयोटा के लोगों के पीछे क्या कहानी है? अगर आप नहीं जानते तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
दोस्तों टोयोटा कंपनी का लोगो कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि कंपनी के नाम का हर अक्षर इसमें दिखे। इसके अलावा कंपनी का लोगो सुई धागे को भी दर्शाता है और सर्कल के अंदर दी गई इमेज ऐसी है जैसे धागा सुई के अंदर से जा रहा है। ये दिखाता है कंपनी की शुरुआत एक टेक्सटाइल बिजनेस की तरह हुई। जब आप इस कंपनी का नाम और लोगो देखते हैं तो आपको पता चलता है कैसे लोगो में TOYOTA का यूज किया गया है ना सुपर क्रिएटिव। नाइकी। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नाइकी कंपनी के लोगो को डिजाइन किया गया। आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कंपनी का लोगो बहुत ही सस्ते में बनके तैयार हुआ था। जी हाँ, मात्र $35 में नाइकी का लोगो डिजाइन हो गया था। दोस्तों बात यह है कि कंपनी के ओनर ने कॉलेज स्टूडेंट से लोगो बनवाने के लिए कहा। उन्होंने इसका लोगो सिर्फ $35 की रकम में पूरा कर दिया। कहते हैं जब कंपनी के ओनर ने लोगो को देखा तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन जब कंपनी ग्रो करने लगी तो सब अच्छा लगने लगा। हजारों करोड़ों की कंपनी और लोगो बना सिर्फ $35 में। क्या बात है यार। लेकोस्ट। वेल दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं लेकोस्ट कंपनी के लोगो में किस जानवर का फोटो यूज किया गया है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्रोकोडाइल। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों क्रोकोडाइल की कहानी ये है कि इस कंपनी के फाउंडर इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं। इनका नाम है रेनी लेकोस्ट। लेकिन दोस्तों लेकोस्ट कंपनी के लोगो में क्रोकोडाइल कैसे आया? इसकी शुरुआत देखिए तब हुई जब रेनी लेकोस्ट अपने फ्रेंड के साथ एक टेनिस मैच खेल रहे थे। उनके दोस्त ने कहा कि अगर मैं आपको हरा दूं तो आप मुझे क्रोकोडाइल जैसा दिखने वाला एक बैग गिफ्ट कर देना। रेनी लेकोस्ट ने भी इस शर्त को मान लिया, लेकिन अंत में हुआ ये कि उनके फ्रेंड को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन न जाने कैसे एक जर्नलिस्ट को क्रोकोडाइल वाले बैग की कहानी की भनक लग गई। बस फिर क्या होना था, उस जर्नलिस्ट ने अगले ही दिन अखबार में छाप दिया कि रेनी लेकोस्ट लॉस्ट बट फॉट लाइक ए क्रोकोडाइल। दोस्तों ये कहानी रेनी लेकोस्ट को इतनी पसंद आई कि बाद में जब उन्होंने कंपनी बनाई तो लोगों में क्रोकोडाइल को भी लगवा दिया। भाई इसे कहते हैं सुपर कूल आइडिया। स्टारबक्स कॉफी। दोस्तों क्या आप जानते हैं स्टारबक्स कॉफी के लोगों को 2 बार चेंज किया गया है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, पहले के लोगों में महिला के बाल छोटे थे तो बाद के लोगों में ये बड़े हो गए। एक्चुअली बात ये है कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा, लेकिन दोस्तों ये बन गया। एक्चुअली बात ये है कि स्टारबक्स कॉफी की शुरुआत एक छोटे से शहर सियाटल से हुई। ये समुद्री इलाका है। कहा जाता है स्टारबक्स कॉफी के ओनर कोई समुद्री चीजों को अपने लोगों में दिखाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मरमेड का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करने लगी वैसे वैसे उन्हें लोगों को बदलना पड़ा, क्योंकि पहले के लोगों में इस मरमेड की चेस्ट दिख रही थी जो बाद में बाल बड़े करके इसको छुपा लिया गया। कंपनी भी बढ़ गई और बाल भी बढ़ गए। पेप्सी। वेल दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक की इस कंपनी के बारे में किसको नहीं पता, हर कोई इसके बारे में जानता है, बहुत लोग इसे पीते भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका वो लोगो जो था वो कैसे बना, इसकी कहानी क्या है? दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, पेप्सी के लोगो को बनाने में $1 मिलियन का खर्चा आया था। जी हाँ, लेकिन जब ये बना तो समझ में ही नहीं आया कि ये बना क्या है, क्योंकि एजेंसी का कहना था लोगो में रिलेटिविटी, फेंग शुई, जियोडायनामिक्स और पता नहीं क्या क्या दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पेप्सी के लोगो में इनकी जरूरत क्या थी? मतलब यार एक सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई एटम बम का लोगो थोड़ी ना बनना था। खैर यार, क्रिएटिविटी का कोई अंत नहीं होता। एडिडास। वेल दोस्तों ये भी शू की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। कहते हैं इनके लोगों के पीछे बहुत ही सॉलिड मैसेज दिया गया है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जान पाए हैं। दोस्तों एडिडास कंपनी का लोगो हमेशा ही बदलता रहा है, लेकिन इसके लोगो में हमेशा एक बात रही है और वो है ये 3 स्ट्राइप यानी 3 लकीरें। लोगो कुछ ऐसा बना हुआ है जैसे 3 लकीरें मिलकर एक ट्राइंगल बना रही है। ये आकृति पहाड़ की है जिससे लोगों को ये दिखे कि खिलाड़ियों को कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है। जी हाँ, जितनी मेहनत पहाड़ पर चढ़ने में लगती है उतनी ही मेहनत किसी खिलाड़ी को अपने आप को साबित करने में लगती है। BMW। दोस्तों क्या आप जानते हैं सुपर रिच कार कंपनी के लोगों के पीछे क्या कहानी है? आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। देखिए कई सारे लोगों ने कई तरह की बात की, लेकिन कंपनी ने इस बात को क्लियर किया। कई लोगों को ऐसा लगता था कि BMW के बीच का हिस्सा किसी रोटेटिंग फैन या घूमते हुए पंखे को दर्शाता है। दरअसल ये प्लेन को दर्शाता है, क्योंकि BMW का इतिहास एक एविएशन कंपनी की तरह था। असल में ये जर्मनी के बवेरिया का झंडा है। यही वो जगह है जहाँ से BMW की शुरुआत हुई। मर्सिडीज बेंज। दोस्तों डिमलर मोटरेन जेसलसाफ्ट ने अपनी जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए 1909 में स्टार लोगो की एक जोड़ी को ट्रेडमार्क किया था, जिनमें से एक में 3 डंडे और एक में 4 डंडे थे। लेकिन 4 डंडे वाले स्टार का कभी उपयोग नहीं किया गया। मशहूर 3 डंडे वाला स्टार एक प्रतीक से प्रेरित था और 1926 में कंपनी के विलय के बाद मर्सिडीज बेंज की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता था। कंपनी को ये आशा थी कि ये अपना वर्चस्व 3 जगहों पर स्थापित करेगा, समुद्र, हवा और जमीन पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इनमें से कौन सा लोगो आपका फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो।
मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।